5 अगस्त 2021 में आइडिया ने ₹4.5 का लो लगा दिया। अब उसके एग्जैक्टली 45 डेज के बाद में स्टॉक की प्राइस होगी ₹12, यानी मिनिमम 45 डेज में स्टॉक ने 170% का रिटर्न दे दिया। तो क्या आप ये सोचते हो कि आइडिया एक मल्टीबैगर स्टॉक है? अब उससे भी पहले ये मल्टीबैगर स्टॉक होते क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मल्टीबैगर स्टॉक्स वो होते हैं जो हम एक अच्छी खासी क्वांटिटी में परचेस कर लेते हैं, वो भी काफी डर्ट चीप रेट पे। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो मिस्टर झुनझुनवाला ने टाइटन के शेयर को अर्ली 2000 में ₹3 के एवरेज प्राइस से बाय कर लिया था, और अब जाके टाइटन की प्राइस जो है ये ₹2100 के पास चल रही है। आप सोचते होंगे कि कितना मल्टीपल टाइम फोल्ड रिटर्न स्टॉक ने दिया है। इसी को हम बोलते हैं एक मल्टीबैगर कंसेप्ट। बाय द वे, क्या आपने हमारा लेटेस्ट वीडियो जो मिस्टर झुनझुनवाला की स्टोरी कवर करता है वो देखा है? अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। किसे पता आपको भी अपना मल्टीबैगर ढूंढने की मोटिवेशन मिल जाए। तो वोडाफोन आइडिया मल्टीबैगर है या नहीं, आइए जानते हैं। बट उससे भी पहले यह जानना काफी जरूरी है कि वोडाफोन और आइडिया, जो कि दो अलग कंपनीज थी, वो मर्जर कब और क्यों हुआ। 2017 में मोटा भाई मुकेश अंबानी जी ने एक ग्रैंड एंट्री ले ली थी टेलीकॉम सेक्टर में। अब जब उन्होंने एंट्री ली वो डर्ट चीप रेट प्राइसेस के साथ ली थी, यानी अब उनको खोने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं था। ना कि टेलीकॉम सेक्टर की कोई लेगेसी थी, ना ही कोई रेपुटेशन लगी हुई थी दांव पे, या फिर कोई कस्टमर बेस था। अब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो स्टेक पे थी। हम मोटा भाई की बात करें तो ये कैश रिच कंपनी है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। और वही दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का सब कुछ स्टेक पर था, उनका कस्टमर बेस, रेपुटेशन, ब्रांड इमेज और कैश फ्लो भी। जियो ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी और अपनी सर्विसेज काफी बीटन डाउन प्राइसेस में उन्होंने ऑफर करना शुरू कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2 मंथ्स लेटर, इंडिया में हर कोई अपनी यूजुअल लिमिट से ज्यादा, बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करने लग गया। एंड दैट्स वेयर द वोडाफोन आइडिया फॉल बिगन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, बिल्कुल यही एक कहावत है जो आइडिया के बारे में परफेक्ट लगती है। अगर आप गिर जाते हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गिरे ही रहते हो, वहां से उठ नहीं पाते हो, डेफिनेटली आपकी गलती है। वोडाफोन आइडिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब सबसे पहले जियो के एग्रेसिव मार्केटिंग के चलते वोडाफोन आइडिया ने अपनी हार मान ली और अपना मर्जर कर दिया, वही उन्होंने शेयर होल्डर्स का विश्वास खो दिया। और इसका असर सीधा सीधा ट्राई की 2020 की रिपोर्ट पर भी दिखने लगा, जहां वोडाफोन आइडिया के पास में सिर्फ 27.57% मार्केट शेयर था, वही जियो के पास में 33% से भी ज्यादा। क्या आपको पता है उन्होंने अपना मैमथ मार्केट शेयर क्यों खोया? वजह सिर्फ एक थी, उनका लैक ऑफ इनोवेशन। क्या आपको पता है सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही नहीं था जिसके मार्केट कैप्चर को जियो ने निगल लिया था। उस लिस्ट में भारती एयरटेल भी था और काफी हद तक वो भी इसका शिकार हुआ था। लेकिन एयरटेल की हालत आइडिया जैसी क्यों नहीं हुई? Because they didn't give up on innovation. एयरटेल कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट्स के साथ में मार्केट में उतरता रहा, फिर चाहे वो पोस्टपेड प्लान्स हो, या फिर एयरटेल फाइबर, या फिर टीवी स्ट्रीमिंग के लिए एयरटेल एक्सट्रीम। एयरटेल ने अपने प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए और आइडिया वही टेलीकॉम पे अटका रहा। अगर हम आज भी ट्राई की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो जब तक वायरलेस इंटरनेट कॉम्पोजिशन की बात आती है तो आज भी एयरटेल सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। वही एयरटेल ने डीटीएच सर्विस में भी अपने वेंचर करने शुरू कर दिया, और साथ ही जियो ने भी अपना जियो टीवी लॉन्च कर दिया। लेकिन आइडिया अब भी वही था, नॉट ग्रोइंग। एक समय पर वोडाफोन आइडिया की ग्रोथ स्टैग्नेंट थी और फिर उसकी ग्रोथ लॉस में चेंज होने लगी। दे बिकम द डिप्रेसिएटिंग एसेट जिसका शायद ही कोई फ्यूचर था। वोडाफोन आइडिया ने पिछले साल ऑलमोस्ट 74,000 करोड़ का लॉस पोस्ट किया, जो कि हाईएस्ट एवर था, जो इंडियन हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा लॉस है। स्टिल थिंकिंग कि आइडिया वोडाफोन एक मल्टीबैगर है। इनके टोटल एजिया ड्यूज 58,000 करोड़ से भी ज्यादा है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन भी डावाडोल है। जब भारतीय एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर या फिर ARPU 145 रुपी है, जियो का 138 रुपी, वही आइडिया का ARPU सिर्फ 104 रुपये है, जो कि बहुत ही कम है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको आइडिया के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी आपका क्वेश्चन होगा, क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर है? वेल, अगर ये अपने एजिया ड्यूज क्लियर कर देते हैं और अपना फोकस कंप्लीटली
एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर यानी ARPU पर लगा देते हैं और एट द सेम टाइम वो अगर डेट फ्री होना स्टार्ट कर देते, डेफिनेटली ये 3 चीजें जो है ये स्टॉक को मल्टी बैगर बना देगी। अगेन ये सारी बातें तो हुई फंडामेंटल, चलिए देखते हैं कि टेक्निकल फ्रंट पे स्टॉक क्या कर रहा है। दोस्तों अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखते हैं तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई थी जो कि लगभग 70 के लेवल से आई थी। अब स्टॉक पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है। वेल अगर टेक्निकली ही मैं बात करूं तो 13 रुपये 80 पैसा या लगभग 14 रुपये एक ऐसी लेवल दिखती है जहां पे स्टॉक ने हर बार एक हर्डल फेस किया है। तो अगर मंथली लेवल पे स्टॉक 14 रुपये के ऊपर क्लोज दे देता है, ये स्टॉक के लिए एक बहुत बढ़िया बात हो जाएगी और वहां से आगे एक स्टॉप लॉस लेके हम चलेंगे जो कि रहेगा आपका 6 रुपए का, और वहां से आगे स्टॉक में आप एक अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं। जो अगले पॉसिबल टारगेट्स रहने वाले हैं वो 45 रुपये और 65 रुपये के। दोस्तों ये तो रही टेक्निकल बातें। अगर आपको टेक्निकल्स में या फिर प्राइस एक्शन में आपका नॉलेज और एनहांस करना है और ये पर्टिकुलर स्किल सेट आपको सीखना है, डेफिनेटली आप हमारे दूसरे चैनल जो कि ट्रेडिंग कैफे इंडिया है उस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर वोडाफोन आइडिया बेसिकली एक डेट फ्री कंपनी हो जाती है और उसके शेयर्स जो है ये मेंशन लेवल के ऊपर ट्रेड करने लग जाते हैं तो डेफिनेटली ये मल्टी बैगर बन सकता है। देखिए दोस्तों, एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के लिए आप कितना कैपिटल अलोकेट करेंगे ये तो आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड होता है, बट आइडिया वोडाफोन जैसे स्टॉक पे आप आपके एंटायर कैपिटल का 2 से 3% कैपिटल डेफिनेटली अलोकेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मेंशन लेवल जो आप स्टॉप लॉस रखने वाले अगर उसके नीचे भी आ जाता है तो एंटायर पोर्टफोलियो में आपको ह्यूज डेंट्स नहीं आएंगे, यानी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रहा है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।